यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हजारों की संख्या में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय छात्र पंचायत के बैनर तले शुक्रवार सुबह से हजारों की संख्या में प्रदेश के हर जिलों से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थी इको गार्डन पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने री एग्जाम का नारा लगाते हुए परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। साथ ही पेपर लीक मामले की जांच का भी मुद्दा उठाया है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और मौके पर कई पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, देखिए अमृत विचार के लिए लखनऊ से अंकित यादव की ये रिपोर्ट। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर जो है आज सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि अलग अलग जिलों से जो है अभ्यर्थी आए हैं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हुई है वो फिर से कराई जाए। लगातार ये लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं, री एग्जाम। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं? हल चलाया हमने और हमने फसल उजाई और कैसे कोई ले जाएगा, ये है मेरी कमाई। इसलिए क्या मांग क्या है? री एग्जाम, चारों शिफ्टों का दोबारा से पेपर होना चाहिए, पेपर रद्द होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार कानून है, पेपर लीक हो रहे हैं सारे, इससे सारे पेपर जो है रद्द होने चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए। सरकार से हमारी यही मांग है कि इसको री एग्जाम कराया जाए और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। ऐसी कंपनी को टेंडर ना दिया जाए जो पहले से दागी हो, निष्पक्ष इसको की जाए, जो बच्चा उसके काबिल हो वही जाए। अगर मान लीजिए 10-10 लाख वाले बच्चे गए तो वो पहले अपनी जेब बढ़ेंगे, प्रशासन वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। अगर करप्ट चोर जाएंगे वर्दी पहनेंगे तो सरकार से ये गुजारिश है तो इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम पारदर्शी तरीके से कराया जाए। जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो भर्ती बोर्ड ने जो गलती किया उसको सुधारे और फिर से पुनः एग्जाम कराए, री एग्जाम, क्योंकि जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ उसको हम सहन नहीं करेंगे। और हमारा जब तक जो री एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से धरना प्रदर्शन हटाने का प्रयास नहीं करेंगे। और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, यदि सरकार इस बातों को नहीं मानती तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरी तरह से, और यदि नहीं मानती तो फिर उसकी गलती होगी। और लगाएंगे कई तो लखनऊ में जी नहीं मानेगा प्रशासन, कोशिश रहेगा कि हम लोग बिल्कुल अपने शांतिपूर्ण धरने से हम लोग करें, सरकार मान जाए। अगर नहीं मानती है तो हम लोग रोड पर आएंगे, जाम करेंगे। पहली बात तो हम सोचते हैं शांतिपूर्वक सब कुछ समाधान मिल जाए, री एग्जाम मिल जाए। इतनी हम लोगों ने 2-2, 3-3 महीने पढ़ाई की है। मैंने तो पहले मैंने 2018 में एग्जाम दिया था, अभी दोबारा जब एग्जाम दिया है तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है। अब आगे मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर होगा तो जो रिलैक्सेशन मिला है थोड़ी बहुत उसमें उम्र में, वो भी साथ चली जाएगी। तो फिर हम लोगों की तो जिंदगी क्या ही बताए, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। शासन की लापरवाही है, पूरी उसी की लापरवाही है। ऐसे कैसे पूरा पेपर लीक हो सकता है? ये पेट का एग्जाम कराते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, दूसरे 200-300 किलोमीटर लड़कियों को भी भेजते हैं। जब इससे नौकरी लगनी थी तो वो सेम जनपद में ही रखे, तो इसमें धांधली तो होनी ही थी। इसमें शासन की ही सबसे बड़ी गलती है। यस सर, पहले ही लोगों को पेपर जैसे दाल सब्जी नहीं बटती वैसे ही लोगों को पहले ही मिल गया है ना, तो मेहनत करने वाले बच्चे तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे। लोग 5-5 साल वैकेंसी नहीं निकालते हैं, लोग एज से बाहर हो जाते हैं। जब ये मुद्दा उठाएगा तो रेज में रिलैक्सेशन मिला, हम लोगों को वैसे भी नहीं हो रहा है, फिर बाहर कर दिए जाएंगे। और मेरी एक ही निवेदन, विनती या कुछ भी कह लीजिए, गवर्नमेंट से बस यही री एग्ज़ाम करवाए और जितनी अच्छे से हम लोग ने पढ़ाई की थी उतना हम दोबारा मेहनत और संघर्ष हर चीज़ कर दूंगी, लेकिन री एग्ज़ाम होना चाहिए। हम लोग सर बहुत तनाव बना रहा। हम आपको क्या कंडीशन बताएं, बहुत बुरी कंडीशन थी, क्योंकि क्या पर्सनली कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बहुत, क्योंकि मेरे अगल बगल में 2 डेथ भी ऐसी हो गई। बेचारे गए थे यूपी पेपर देना, आप लोगों को न्यूज़ में दिखा भी होगा कि साक्षी और आयुष नाम था। तो सोचिए बच्चा अपने घर से निकलता है एग्ज़ाम देने, हाँ हमारे साथ बेचारी पढ़ती थी। सोचिए 17 को उसका पेपर, वो कंडीशन मेरे दिमाग में क्या चल रही होगी, क्योंकि घर के पास रहने वाले रिलेटिव भी साथ में पढ़ने वाली बच्ची वो गई। उसके बाद 18 को मेरा मॉर्निंग में शिफ्ट पेपर। सोचिए मैं कैसे 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई बढ़िया से, सही भी हो पेपर। और इतना है पेपर लीक ना हुआ था, मैं नीचे से सीट पाती, लेकिन पाती ज़रूर, इतना मुझे कंफर्म पता है, चाहे कुछ भी होता है। लेकिन ये धांधली गिरी चली तो मुझे पता है रानी कहीं से भी ऊपर नहीं आ पाएगी, चाहे वो कुछ भी हो। एक सीधी सी बात है, टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ है। आप टेक्निकल अगर व्यक्ति हैं, एक अगर फ़ोन पकड़ते जाइए तो आपको आखिरी सिरा मिल जाएगा।
क्या जो उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नालायक है कि वो आखिरी सिरे को नहीं पकड़ पा रही है। सब जानते हैं सारी मिली भगत है, लेकिन अब उसमें किसकी गलती है? ये साक्ष्य इकट्ठा करना, ये काम जो है पुलिस का है। पुलिस जो है इतनी खुद ही प्रबल है कि साक्ष्य इकट्ठा करके जो है इसकी मामले की पूरी जांच की जाए और जो अभी यूपीपी परीक्षा हुई है उसको रद्द कर दिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। भर्ती बोर्ड से यही एक ही मांग है कि री एग्जाम हो, बस और कुछ मांग नहीं है। हम किसी पार्टी के विरोध के नहीं हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, री एग्जाम होना चाहिए बस। पर जो हम लोगों का था वो सोशल मीडिया पर आउट था, लेकिन न बोर्ड मानने को तैयार है, इतना सबूत देने के बाद न सरकार, और उसके बाद अभी भी हम लोग यहाँ बैठे हुए, कोई पूछने नहीं आ रहा है सही से। यहाँ बैठने के बाद री एग्जाम उसके नीचे कोई बात नहीं, चारों शिफ्ट का री एग्जाम, उसके अलावा कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल होगा। अगर 4 दिन यहाँ भले बैठना पड़े, अभी नहीं तो सरकार को 2-4 दिन में लगेगा ना कि गलत हुआ तो हम आए, तो सरकार को जिस दिन लग जाएगा उस दिन आएगी करवाने। लोग मनवा देंगे, आज नहीं मानना पड़ेगा उनको कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग के पास प्रूफ है। और आज नहीं तो 4 दिन बाद मानेंगे। जांच करवाएं वो ना, मैटर तो जांच अधिकारी विभाग उनके पास है, जांच वो करवाएं, हम कहाँ जाने। लापरवाही भर्ती बोर्ड की है साफ साफ। ये माने, ये सबूत जब सभी जगह अपलोड है, ये भर्ती बोर्ड माने और पेपर को निरस्त करे और दोबारा परीक्षा कराए सारी शिफ्टों का। एक ही मांग है बस, री एग्जाम। ऐसा कैसे हो सकता है? लोकतंत्र है, ये तो होएगा, सरकार तो मानना ही पड़ेगा ना। नहीं, हमेशा तो पॉजिटिव रहेंगे, बात ये नहीं है। आदमी उम्मीदी से आता है, उम्मीदी के लिए आया है, री एग्जाम तो री एग्जाम, बस इससे अलावा कुछ करना ही नहीं, कहना ही नहीं है। ये सर हम लोग 1 साल से ही तैयारी कर रहे हैं, हर चीज यूट्यूब के अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पर यहाँ है कि आयोग पूरा लिख करा दे रहा है पेपर का, एक दिन पहले 24 घंटे पहले पेपर आ जा रहा है। तो हम लोग की तैयारी क्या मतलब, क्या ऐसे रहने पे क्या मतलब है, क्या मिलता है, क्या पता चलता है सर कि पेपर पहले ही 24 घंटे लीक हो जा रहा है, आए दिन का पेपर ही, हर पेपर ही वही देखा जा रहा है। तो हम लोग का मेहनत करना ना करना क्या मतलब रह गया सर? हम लोग ऐसे कोई एक ट्वेज खत्म होते जा रहा है, जो 4 साल बाद वैकेंसी आई है, फिर क्या करें सर हम लोग? अभी बताइए सर। हम लोग मांग रहे हैं कि री एग्जाम हो, इस एक गठित हो, जांच गठित हो, री एग्जाम हो, कि किसी भी कीमत पे एक री एग्जाम हो सर। सीधा उनके निष्ठा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि पेपर लीक हुआ है। और ये भी दूसरी बात है कि हम यहाँ से तब तक जाने वाले नहीं हैं जब तक री एग्जाम के लिए आदेश नहीं हो जाता है। 5 वर्ष की कठिन प्रतीक्षा के बाद हमें एग्जाम देने का मौका मिला था, उसमें भी ये लापरवाही हुई। अब किसकी लापरवाही हुई, ये जांच होनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ सामने निकल के आना चाहिए और इसके बाद दोषियों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के साथ। और हम तो कहते हैं एक इसके लिए भी बिल पास होना चाहिए संसद में कि जो लीक करेगा उसको फांसी हो या आजीवन कारावास हो। एग्जाम देखने आपने एग्जाम दिया था, उसके बाद पेपर लीक मामला सामने आया, कितना तनाव बना रहा है? अरे सर, सुबह से शाम तक रातों दिन नींद नहीं आई, पढ़ाई इतना किया है कि मिडिल क्लास फैमिली वालों का कुछ होगा ही नहीं क्या? री एग्जाम चाहिए, मुझे चाहिए चारों शिफ्टों का। आपको तस्वीरों में साफ तौर दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आए हैं, अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं कि सरकार से इनकी मांग है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो है दोबारा से कराई जाए और निष्पक्ष तरीके से कराई जाए, और जो भी इस पेपर लीक मामले में पीछे हैं उनकी जल्द से जल्द जो है जांच की जाए। लखनऊ से अमृत विचार के लिए अंकित यादव की रिपोर्ट।